नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं राजस्थान के पाली जिले के गांव में। यहाँ रहती हैं कैली देवी, जिनके परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। उनकी सास और छोटे छोटे बच्चे हैं। करीब 2 साल पहले कैली देवी के पति का बीमारी के कारण निधन हो गया और तब से घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन हालात ऐसे थे कि कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था। इसके अलावा उनके घर में बाथरूम और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके परिवार के लिए राशन, कपड़े, गैस सिलेंडर, चारपाई, गद्दा और अन्य जरूरी सामग्री भेजी। कैली देवी ने कहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संत रामपाल महाराज जी का। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ राजस्थान की टीम पहुंची है अरावली क्षेत्र में। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये अरावली पहाड़ियां हैं। उधर भी आप देख सकते हो ये अरावली पहाड़ियों के बीच जो ग्राम है ये राड जालरा ग्राम है और ये पंचायत समिति जो है बोरी मादा में पड़ता है और जिला पाली राजस्थान है। इधर आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर इस गांव में राड जालरा में एक ज़रूरतमंद परिवार रहता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, आप देख सकते हो राहत सामग्री इन पहाड़ी क्षेत्रों में अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाई गई है उसके तहत यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार है, उसके घर की ओर जो राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हो दर्शकों, पहाड़ी अरावली क्षेत्र है और इन तक पहाड़ों में हम भी मुश्किल से पहुँचे क्योंकि तंग रास्ते थे। यहाँ पर कोई प्रॉपर रोड जो इस गांव से हम देख पा रहे हैं नहीं जुड़ा हुआ है। ये देखिए आप इस पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति, ये ज़रूरतमंद जो परिवार है आप ऊपर देखिए, ये पहाड़ी की तलहटी में यहाँ पर बसा हुआ है, यहाँ पर निवास करता है वो परिवार। और इधर ये रास्ता आप देख पाओगे, टूटा फूटा रास्ता है, कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह पहाड़ी के जो पत्थर है उसी में ही यहाँ पर मतलब जो है ऊपर मकान बनाया गया है। दर्शकों दिखाए, ये ज़रूरतमंद परिवार है। ये ज़रूरतमंद परिवार का जो घर है इसे आज राहत सामग्री जो उपलब्ध करवाई जाएगी इन परिवार के सदस्यों को। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, संत रामपाल जी के आदेशानुसार यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी पहुँचे हैं और ज़रूरतमंद परिवार के और पहाड़ी इलाके में जो घर रहता है उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो है राशन सामग्री, राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ले जा रहे हैं। आप देख पाओगे बारी बारी से जो है संत रामपाल जी महाराज जी उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो एक ज़रूरतमंद परिवार है उसके घर से हम यानी कि यूँ कहे तो बाहर का जो प्रवेश द्वार है
वहाँ पर मौजूद है। देखिए दर्शकों, ये पहाड़ी की तलहटी है। यहाँ पर कुछ पत्थर तो पहाड़ के हैं, कुछ यहाँ पर इकट्ठे करके ये आप देख सकते हो चबूतरा बनाया गया है मकान से पहले। ये प्रवेश द्वार ही समझो, यहाँ पर कोई लकड़ी का लोहे का गेट नहीं है, बिल्कुल खुला सा आप देख रहे हो। ये सीढ़ियाँ जो है कुछ बड़े पत्थर पहाड़ के जो है उनसे बनाई गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ये चबूतरा नुमा आप देख पाओगे, और कैमरामैन सबसे पहले यहाँ पर ये जो झोपड़ी है उसे दिखाए। ऊपर से तिरपाल से यहाँ पर ढकी हुई है, और ये दिखाए थोड़ा। ये चूल्हा है, लोहे का चूल्हा। यहाँ पर परिवार खाना पीना जो अपना बनाता है, और ये खुले में ही यहाँ पर जो है रखा गया है। इधर ये साफ सफाई करते हैं बर्तनों की, तो यहाँ पर टंकी भी रखी हुई है और एक मटका भी है। अब हम इधर आपको इस झोपड़ी की हालत बताते हैं जिनमें जो परिवार गुजर बसर करता है। ये देखिए जिसके सहारे इस झोपड़ी को बनाया गया है, आगे भी लकड़ियाँ लगी हुई है। और दर्शकों, ये इधर दिखाए, ये लकड़ी जो है कहीं ना कहीं मजबूती इसमें नहीं रही है, और इसके लिए ये सपोर्ट लगाया गया है, ये सपोर्ट और लगाया गया है। आप समझ सकते हो कि बारिश में, आंधी में, तूफान में ये परिवार किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वाकई परिवार के निवास स्थान की जो है स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। ये देखिए घास फूस की झोपड़ी बनाई गई है कुछ लकड़ियां लगाकर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ, ये जो देखो जंगल के जो कुछ पेड़ों के पत्ते हैं वो भी इसमें यूज किए गए हैं, उपयोग में किए गए हैं। और ये आप देख सकते हो ये झोपड़ी नुमा जो है निवास है इनका, और यहाँ पर ये गुजर बसर परिवार करता है, रहता है। तो वाकई नाजुक स्थिति है। ये ऊपर देखिए बरसात का जो पानी अंदर नहीं आई, इसके लिए भी प्रयास किया है तिरपाल से, लेकिन अधिक बारिश में पानी आता ही होगा क्योंकि पीछे पहाड़ है। तो आप समझ सकते हो कि पहाड़ी का सीधा पानी इस झोपड़ी में आता होगा और आर पार भी होता होगा। अब इधर आपको बताना चाहेंगे, ये घर आप देख रहे हो ये भी इन्हीं का घर है, और बाहर की हालात आपको बता दें। ये केलू पोस के जो छत बनाई गई है लकड़ियों पर केलू रखकर, ऊपर आप देखिए एक तिरपाल भी प्लास्टिक का डाल रखा है। ये चारपाई देख पा रहे हो, चारपाई में ये स्थानीय भाषा में निवार बोलते हैं इसको, जो वो भी पूरी तरह बैठने लायक नहीं है। इधर भी हम चारपाई लोहे की देख पा रहे हैं, लेकिन ये भी सही हालातों में नहीं है, निवार टूटी हुई है। आगे जो चारपाई है ये इसकी भी निवार टूटी हुई है, और आगे भी, यानी कि जो चारपाई है बैठने के योग्य नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। और दर्शकों, ये बाहर की जो दीवार है घर की आप देख सकते हो मिट्टी के लेप से बनाई गई है, पत्थर मिट्टी से ये दीवार बनाई गई है, और मिट्टी इसमें जो है गिरना स्टार्ट हो गई है, कमज़ोर हो गई। तो ये हालत देख सकते हो। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये लकड़ी का गेट है और ये धीरे धीरे आगे की ओर आ रहा है, तो कभी भी इसके गिरने का खतरा है। अब अंदर आइए थोड़ा। ये किवाड़ इस हालात में की है कि इसको ज़्यादा थोड़ा हिला दिया जाए तो यह नीचे आ सकता, किवाड़ भी नीचे आ सकता, और ऊपर के केलू जो है वो भी नीचे आ सकते हैं। ये हालत आप देख सकते हो। घर की छत है, जैसा कि आपको बताया था कि केलू वगैरह से इसकी छत बनाई गई है लकड़ियों से। ये भी ऊपर भी कोई व्यवस्थित काम तो हमें दिख नहीं रहा, काली काली लकड़ियां हो गई है। क्यों कि इस इधर देखिए अंदर भी एक चूल्हा है, जब बारिश वगैरह ज़्यादा आती होगी तो इसमें यहाँ पर खाना वगैरह परिवार बनाता है। लकड़ियाँ भी पड़ी हुई, ये बोर्ड लगा हुआ है बिजली का। यहाँ पर
जो है लाइट की व्यवस्था, बल्ब भी लगा हुआ है। इधर कुछ संदूक वगैरह है, परिवार के कुछ सामान वगैरह जो रखे जाते हैं। और ये दीवार आप देख सकते हो, ये आप देखिए, ये हालत है। इनके हाथ लगाते ही ऊपर की जो मिट्टी का लेप है नीचे आ रहा है। इधर देखिए, ये भी कहने का मतलब कितनी कमजोर हो गई है दीवार, हाथ लगाते ही नीचे आ रही है। और पीछे के जो पहाड़ की जो तले ऊपर से नीचे जो पानी बहकर आता है, तो आप देख सकते हो कि पानी की जिसे सीम कहा जाता है, कि पानी की जो है, पानी का जो रिसाव पहाड़ी का आप देख सकते हो, पूरा जो घर है गीला गीला सा आप देख पा रहे हो, गीला गीला हो रहा है। ये देखिए, ये मतलब पानी की जो नमी यहाँ पर पहुंच गई है। और दर्शकों, ये छोटा सा घर है, इसमें मुश्किल से अगर दो चार पाई भी बिछाई जाए तो भी दिक्कत हो जाती है निकलने करने में। तो यह परिवार किन हालातों में रह रहा है, कितना पिछड़ा हुआ ये घर है, परिवार है, और किन परेशानियों को इनको बारिश, तूफान, आंधी में सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट दिया गया है अलग से, ये बाद में लगाया होगा शायद, कि ये जो लकड़ी है ये शायद नीचे आई होगी, तो इसको सपोर्ट भी दिया गया ताकि गिरे नहीं। तो इसका भी खतरा ही है, कभी भी गिर जाए। इधर भी आप देख सकते हो, रस्सियों से इसको रोका हुआ है, बांधा हुआ है। तो घर की हालत ऐसी है कि कभी भी दीवारें जो है गिर सकती है। ये जो किवाड़ है ये भी मतलब जो है जर्जर हालत में ही है, कभी भी गिर सकता है। तो काफ़ी नाजुक हालात है इस घर के, आप देख पाओगे दर्शकों। यहाँ पर घर का हम जायजा हमने लिया, लेकिन यहाँ पर हमें शौचालय व स्नान घर की जो व्यवस्था इस घर में कहीं भी नहीं देखी है दर्शकों। शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था यहाँ पर कहीं देखने को हमें नहीं मिली है। दर्शकों, हम देख पा रहे हैं जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री जो भेजी है, अन्य जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भेजी है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस घर पर पहुँचाई गई है। दर्शकों, और भी हम जानकारी लेंगे, परिवार के मुखिया से आपको रूबरू करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार जुड़ चुका है, उनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? केली देवी। आपके परिवार में कितने जने हो? आप परिवार में कितने सदस्य? 7 तो मैं, एक 6 से 8। आपके पति देव जी कहाँ है? अच्छा, वो निधन हो गया उनका? हाँ। कितना समय हो गया? 2 साल। क्या कारण हुआ था? मांदा, बीमार हो गए। दर्शकों, पति का निधन हो चुका है और लगभग 2 साल हो गए हैं। तो बहन जी, आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कुछ नहीं। कौन कमाता है पैसा? कोई नहीं कमाता है। आप भी कुछ नहीं करते? आप भी कुछ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। देखिए दर्शकों, परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। आप इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देख रहे हो। तो बहन जी, फिर आप के घर में जो आपके पति देव नहीं रहे हैं, उनका निधन हुआ है, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप परिवार का पालन पोषण फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? गुजारा कैसा कर रहा हो बेटा, भगवान का आश्रय। तो कभी ऐसा दिन भी आया कि आपको भूखा रहना पड़ा, सोना पड़ा? हाँ, आया सर। परिवार के हालात आप देख सकते हो दर्शकों, बहुत ही हमारा भी हृदय द्रवित होता है कि परिवार किन हालातों में रह रहा है। बहन जी कह रही है कि कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है, भूखा भी रहना पड़ता है। तो बहन जी, जिस जगह आप रहते हो ये आप ही का मकान है या कैसे? हाँ, वही मकान है आपका। ये आपका ही मकान? हाँ, आपका ही।
अच्छा, तो इनके कुछ कागज वगैरह आपके नाम से ही बने हुए हैं या कुछ नहीं। तो आपके कोई लोन वगैरह ऐसा कुछ, तो लोन वगैरह तो नहीं चल रहा? हाँ। अच्छा, कोई लोन नहीं। बहन जी, आप हमें ये बताइए, आपने कोई ऐसा संत देखा है पहले जो घर घर जाके पूछता हो कि आपको क्या चाहिए? पहले देखा आपने? पहले आपके देखा। घर में आकर किसी संत ने पूछा है कि आपको क्या जरूरत है? नहीं पूछा, मैं पहले आया नहीं, पूछा नहीं। अच्छा, पहले किसी ने नहीं पूछा, हाँ। तो अब कोई देने आया आपके परिवार? हाँ, रामपाल जी महाराज, संत महाराज मदद करी। अच्छा, पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने मदद हाँ, करी। पहली बार। तो दर्शकों, आप देख सकते हो परिवार जो है किन हालातों में रह रहा है और कितना कोई मददगार हुआ है, वो हम इनके मुख से सुन पा रहे हैं। आइए दर्शकों, जानते हैं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या मदद भेजी है। जी सर, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या राशन सामग्री, राहत सामग्री इस जरूरतमंद परिवार को भेजी गई है? सत साहिब जी। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री लाए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है वो इस प्रकार है। मैं आपको बताना चाहूँगा। 25 किलो आटा भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी भेजी है और 5 किलो आलू और 5 किलो ताज़ा प्याज है संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं। ये मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग की दाल है और चना की दाल भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने। साथ में चनों का पैकेट भेजा है, हाँ जी, काले चने। और ये 2 पैकेट है दूध, सूखा पाउडर है चाय बनाने के लिए और बच्चों को पिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं। 1 किलो अचार का ये है पैकेट, 4 डिब्बा भेजा है। ये 2 बोतल है सोयाबीन तेल की, 4 बट्टी साबुन है नहाने का संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। कपड़े धोने का ये पैकेट भेजा है, कपड़े धोने के साबुन है, साथ में डिटर्जेंट पाउडर भेजा है, ये कपड़े धोने का सर्फ। और ये नमक का पैकेट है, चाय का पैकेट है, मिर्ची, हल्दी और ये जीरा है, धनिया है, साथ में बेसन भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी। ये इस परिवार के लिए एक खाट भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, 4 पाई, इसके ऊपर ये गद्दा है। अच्छा, हाँ, ये गद्दे पे कवर लगा हुआ है, ये 4 पाई है, ये गद्दा इस पे कवर लगा हुआ है, ये भेजा संत रामपाल जी महाराज जी ने। इधर देखिए, इसके साथ ही ये चूल्हा भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने, गैस की टंकी भरवा के भेजी है और इसका पूरा सेट है चूल्हे का। जैसे ये पाइप है, ये रेगुलेटर है, ये लाइटर भी साथ में भेजा है, पूरा सेट है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये डिब्बे हैं 4, 3, 7 डिब्बे, ये मसाला वगैरह डालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और ये कुकर है और ये 2 थालियाँ भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इस खाट, ये 4 पाई के साथ में ये तकिया है और ये वो है चद्दर भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इस परिवार के लिए, सभी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये फराटा पंखा जिसको बोलते हैं, ये भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए। दर्शकों, बहुत ही अद्भुत वाकई मुहिम कहेंगे। राशन की सामग्री देख रहे हैं और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, दर्शकों यहाँ पर इस परिवार ने भी नहीं सोचा होगा कि एकदम से हमें इतनी जो राहत मिल पाएगी एक संत के द्वारा। तो बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर जो है मदद दे रहे हैं। तो बहन जी से दर्शकों हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनको अब कैसा महसूस हो रहा है। बहन जी, अब आप बताइए, राशन का सारा सामान मिला है और भी ज़रूरत की जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको भेजी है, तो अब आपके परिवार को सहारा मिलेगा इससे? हाँ, मिलेगा, सबसे सारा मिलेगा रामपाल जी महाराज, संत महाराज। तो अब आपके परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो सकेगा? हाँ, मैं पालन पोषण से। दर्शकों, नन्हे मुन्ने बच्चे भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? बाबू। अच्छा, पढ़ने जाते हो? नहीं। अच्छा, पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है? अच्छा, इसलिए। तो फिर आप पढ़ना चाहते हो स्कूल में? हाँ। पढ़ना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? खुशबू। अच्छा, आप पढ़ने जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते हो? आधार कार्ड। आपके भी आधार कार्ड नहीं है। आपका क्या नाम है बेटा? अंजू। अच्छा, आप पढ़ने जाते हो?
आप भी नहीं जाते? तो आगे आप पढ़ना चाहते हो विद्यालय में? पढ़ना चाहते बोले हो? अच्छा। आपकी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? आधार कार्ड कौन? दर्शकों, छोटी छोटी बेटियां हैं, आधार कार्ड की वजह से विद्यालय पढ़ने नहीं जा रही है। तो बहन जी, जैसा कि आपकी बेटियों से हमने बात करी, तो ये इनके आधार कार्ड नहीं है, ये पढ़ने नहीं जाती है। हाँ, आधार कार्ड नहीं है तो पढ़ने नहीं जाते। तो अगर अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, इसमें शिक्षा का भी विकास हो, वो भी शामिल किया गया है, तो आप ये बताओगे, अब संत रामपाल जी महाराज जी अगर शिक्षा में भी मदद करते हैं पढ़ाई में, तो आप इनको पढ़ाना चाहोगे? हाँ, भंडारा साहब। देखिए दर्शकों, परिवार के जो मुखिया है बहन जी बता रहे हैं कि आधार कार्ड वगैरह जो नहीं है, बेटियों से भी हमने बात करी कि आधार कार्ड से ये पढ़ने नहीं जाते हैं। पहाड़ी का इलाका है और यहाँ पर मुश्किल से लोग पहुँच पाते हैं, मदद पहुँच पाती है, रास्ते नहीं है, तो शिक्षा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह नहीं पहुँच पाई है। उसका हम प्रत्यक्ष जो है देख पा रहे हैं। तो सर, दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि शिक्षा का जो इन्होंने बताया कि बेटियां आधार कार्ड की वजह से इनका जो है पढ़ाई रुकी हुई है, विद्यालय में प्रवेश नहीं है, तो ये भी क्या शिक्षा की भी पूर्ति अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो पाएगी? सर, आप हमें ये बताइए, जैसा कि बहन जी ने बताया कि जो इनकी जो बेटियां हैं वो आधार कार्ड की वजह से इनका जो विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ और पढ़ नहीं पा रही है, तो इस मुहिम के तहत शिक्षा के प्रति भी क्या कुछ इनको परिवार को राहत मिल पाएगी, बेटियां पढ़ पाएगी? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने जी मुहिम चलाई है ना, इस मुहिम का जो नाम ही है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो इसमें शिक्षा की बात आती है, तब संत रामपाल जी महाराज का इसमें नारा भी यही है शिक्षा का, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस जो भाई बच्ची की जो समस्या है ना, आधार कार्ड वाली आप बात कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि भाई किसी भी कारण कोई बच्चा या बच्ची शिक्षा से वंचित ना हो। तो इसकी जो समस्या है वो संत रामपाल जी महाराज के सख्त आदेश के अनुसार इस बच्ची का आधार कार्ड भी गुरु जी की दया से बनवाया जाएगा। इस परिवार की अगर बच्चे की पढ़ने की इच्छा हो तो ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, तो आधार कार्ड भी बनवा जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से संत रामपाल जी महाराज आधार कार्ड के साथ अगर बच्ची पढ़नी चाहती है तो पूरा जैसे स्कूल बैग, कपड़े, जूते, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवाते हैं जी। देखिए दर्शकों, वाकई अजब गजब की मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इसमें राशन तो उपलब्धि करवाया जाता है और भी जैसे मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, शिक्षा, चिकित्सा और मकान तक भी पूर्ति की जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो बहन जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हमने बात करी, तो इस मुहिम के तहत आपकी बच्चियों को फिर से मतलब विद्यालय भी भेजा जाएगा, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा कर रहे, स्कूल में भेज। अच्छा, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों, यहाँ पर जो बहन जी है उनकी सासू माँ भी है, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? धापू। आज आपके परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है, आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत बढ़िया लागो जी, धन्यवाद है बस रामपाल जी महाराज ने। देखिए जो है छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, परिवार जिन हालातों में है और ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी इनका सहारा बने हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे महान संतों की ज़रूरत है। आइए दर्शकों, ऐसे परिवारों को आखिरकार कैसे ढूंढ लिया जाता है, जहां पर हमारी कवरेज की जो टीम है वो भी मुश्किल से यहां पर पहुंच पाई है। आखिर ऐसे परिवारों को कैसे पहचान लिया जाता है? सर, आप हमें ये बताइए कि ऐसे परिवारों को इन पहाड़ी इलाकों में कैसे ढूंढ लिया है? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आश्रम की ओर से सर्वे टीम बनाई है। वो टीम गांव-गांव जाके ऐसे जो असहाय परिवार है उनके बारे में सर्वे करती है। वहाँ के सरपंच, वार्ड पंच, मुखिया उनसे मिलके और ऐसे परिवारों के बारे में पता लगाते हैं। फिर उनकी लिस्ट बना के जो सर्वे होती है वो करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई जाती है। फिर वहाँ से गुरुदेव जी का जो आदेश आता है उनके अनुसार, आदेश के अनुसार जो सामग्री आदेश करते हैं गुरुदेव जी, वो उपलब्ध कराई जाती है ऐसे परिवारों को जी। तो वाकई सिस्टमेटिक तरीका इस मुहिम में अपनाया गया है।
कि जानकारी जो है गांव के मोजीज लोगों से, सरपंचों से, वार्ड पंच से आश्रम की टीम मिलती है और फिर गुरुजी को संत रामपाल जी को आदेश यानी कि प्रार्थना भेजी जाती है और फिर उनके जो आदेश आते हैं उनके अनुसार तत्काल से सहायता भेज दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जानने का प्रयास भी हम करने की कोशिश करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त भी कोई जन कल्याण के कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है करते हैं। सर, आप हमें ये बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम जो लोगों तक पहुंच रही है, जरूरतमंद परिवारों तक, वो तो हमने देखा ही है। क्या और भी कुछ अन्य भी जन कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार और जनता के लिए बहुत सारी जो मुहिमें हैं वो चला रहे हैं। इसमें जैसे वृक्षारोपण संत रामपाल जी महाराज समय समय पर करवाते हैं। इस संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार लाखों की तादाद में जो पेड़ है वो लगे जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आगे जो हम आपको मुहिम बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज है वो मुहिम चलाते हैं कि समाज से वो है ना भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी आज पूरे देश में व्याप्त है। तो सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे मतलब वो सिस्टम से ख़त्म किया जाए, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इसमें सरकार का बहुत ही भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी हो और किसी भी सरकारी पद पर हो, चाहे चपरासी लेकर किसी भी पद पर बैठा हो, तो वो 1 रुपया भी रिश्वत के तौर पर नहीं लेता है जी। और वो अपने वेतन से ही और ईमानदारी और नेक नीति से काम करता है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि भाई सुखी हो हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम चला रही हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भाई सभी भगवान के बच्चे हैं, तो कोई भी मतलब दुखी ना हो। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जैसे कल्याणकारी मुहिम चला रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जीव हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। आजकल देखते हैं कि जीव हत्या जैसी जो बुराई है उनको संत रामपाल जी महाराज जड़ से समाप्त कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज एक साफ सुथरा और समाज में भाईचारा स्थापित हो और किसी में कोई भेदभाव या जात पात ऐसी व्यवस्था मतलब नहीं करते हैं और स्वच्छ समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी। वाकई संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य है वो तो महान है, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कार्य कर रहे हैं जो स्वच्छ समाज का निर्माण हो, उसके लिए बहुत सारी जो कार्य है कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी उनके जन कल्याण के कार्य है। लेकिन जानना ये भी ज़रूरी है, जनता का भी प्रश्न है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, फिर भी ये तमाम जो मुहिमें है वो कैसे संभव हो पा रही है। सर, थोड़ा बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होने के बावजूद भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, तो ये सभी मुहिमें कैसे संभव हो पा रही है, थोड़ा बताइए आप। जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं, उनके शब्द में शक्ति है। वैसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति है। वो कहीं भी हो, उनके शब्द में शक्ति है, वो वहाँ बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है कबीर जी के अवतार है और उनकी शब्द शक्ति से भी सभी कार्य जो है संभव हो रहे हैं। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए राहत सामग्री जो है कुछ समय के बाद जो है समाप्त हो जाएगी, स्वाभाविक बात है। तो यह राहत सामग्री इस परिवार के लिए आगे भी दी जाएगी या इस मुहिम के तहत क्या प्रक्रिया रहती है आगे, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि ये जो राहत सामग्री है ये इनको आगे भी मिलेगी या क्या है? हाँ जी, आगे भी मिलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की सामग्री मुहैया कराते हैं, उनके घर में जब तक कोई कमाने वाला नहीं होता है सक्षम अपने पैरों पर, तब तक संत रामपाल जी महाराज आजीवन ये सामग्री देते रहते हैं। अच्छा, आजीवन दी जाएगी? हाँ जी, आदेश है गुरुदेव जी का। देखिए दर्शकों, ये तो बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, छोटी मोटा जो मुहिम नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय तक देना बहुत ही मतलब हिम्मत की बात होती है। तो अगर ये परिवार आगे जब समाप्त हो जाएगी सामग्री, तो फिर कैसे मंगवाएगा, क्या प्रक्रिया है? इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम की ओर से कार्ड बनाया है। ये कार्ड है, देखिए आप, इस पे नंबर भी लिख रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की टीम के नंबर हैं। और जैसे भी ये राहत सामग्री जैसे ख़त्म होने वाली होगी, 2 दिन पहले इस परिवार का फ़ोन कर देंगे ये,
और 2 दिन पहले करेंगे तो फ़ोन करने के तुरंत बाद इनके पास राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। ये इस परिवार के मुखिया को दे रहे हैं, लो बहन जी लो। इस पे ये नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इस किसी भी नंबर पर आप तीनों में से चारों में से फ़ोन करके 2 दिन पहले फ़ोन करना आपको। जैसे ही राहत सामग्री खत्म हो रहा उससे पहले जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पहुंचा दी जाएगी आपको तुरंत। बहन जी, आपको ये कार्ड दिया गया है आश्रम की ओर से, तो इसमें आपकी जैसे ही सामग्री समाप्त होती है तो उसके 2 दिन पहले आपको इन फ़ोन नंबर पर फ़ोन करना होगा, तो वापस आपको ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाई दी जाएगी। तो अब तो आप खुश है कि आपका परिवार अब सही से चल पाएगा? हाँ, सब कुछ आज तो। क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप? हाँ, रामपाल जी महाराज भगवान ने हमारे मदद करी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, जरूरतमंद परिवार को जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई है, तो इसको देखने पड़ोसी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार सर। आशीष सर। आपका क्या नाम है? मेरा किशन सिंह नाम है। आप यही के रहने वाले हो इस गाँव? यहीं के इनके पड़ोसी हैं हम। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी सर। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, इस मुहिम के बारे में? देखो जी सर, श्री रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा किया, इनके सहयोग दिया, जो भी दिया अच्छा दिया, बहुत अच्छा लगा हमें इस बात को देख कर। क्यों गरीब परिवार को साथ दिया है, सहयोग दिया है, बहुत अच्छा लगा। वाकई आपको लगता है भाई साहब कि ये इस परिवार के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी, इस मुहिम की ज़रूरत थी? हाँ, जो भी इनको देखो इतनी जरूरत थी, आज इनके कमाने वाले कोई है नहीं, इनका कोई साथ देने वाला है नहीं, आज इनका साथ दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। आप ये बताइए, यह जो परिवार है, इस परिवार के लिए यह मुहिम कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है सर, इतना है कि हद से ज़्यादा, जैसा तो कोई भगवान ही कर सकता है इनके साथ। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत अच्छा करे भगवान ने। सर आप क्या कहना चाहोगे? तो जो किया ना बहुत बढ़िया किया, क्यों लेकिन के जो भी तो वो सरकार ने कर पाई, ठीक है ना, तो संत रामपाल जी ने किया ना बहुत अच्छा किया, क्यों लेकिन वो सरकार भी हर एक वो आधार कार्ड देखती है, ठीक है ना, उसने आधार कार्ड देखा नहीं, बहुत अच्छा किया, ये कहना चाहते हैं बस, बहुत अच्छा लगा हमको। आप भी कुछ कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में, जो ऐसे परिवारों को ढूंढ कर मदद की जा रही है? हाँ, मदद की बढ़िया की दे साहब महाराज संत राम जी, बढ़िया की दे, रामपाल जी बढ़िया की दे, भगवान कपड़ा लता सब, खाना पीना सब, गैस सब सही दी दो। क्या क्या मदद भेजी है सर? देखो सर, ये भी किराना का सामान है, पूरा तेल है, नमक है, मिर्ची है, धनिया है, पाउडर है, और दूध का डब्बा है, आलू है, प्याज है, चावल है, चीनी है, आटा है, तेल है, बेसन है, सारा अच्छा दिया है, मतलब महीना भर का सामान। और जो ये लकड़ी जो नहीं जला पाते तो भी फिलहाल ये चूल्हा दिया है इन्होंने, बर्तन दिए हैं, कपड़े सारे दिए हैं, पूरा परिवार के लिए कपड़ा दिया है, आज 6 बच्चों का कपड़ा है, माँ है, बहू है, उन सबको कपड़ा दिया है, और गैस की टंकी दी है जी सर, बहुत अच्छा दिया है जी। धन्यवाद आपको। हाँ जी सर। देखिए, परिवार के मुखिया भी कह रहे हैं कि भगवान तुल्य जो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उन्होंने इस परिवार की मदद करी है, सारा राशन का सामान भेजा है, कपड़े भी भेजे हैं सभी परिवार के सदस्यों के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय जो है कितना विशाल और उदार है। साथ ही साथ अन्य भी ज़रूरत की चीज़ें, गैस टंकी, गैस चूल्हा, छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें, डिब्बे, खाली जो ये आप डिब्बे देख सकते हो, कुछ मसाले वगैरह भर सकते हैं, प्लेट है, कुकर है, और चारपाई तक भी संत रामपाल जी महाराज जी ने चारपाई, और साथ में गद्दा, और इधर आप देख पाओगे ये पंखा स्टैंड, जो पंखा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। और इधर देखिए, ये गैस टंकी भी भरवा कर इस परिवार को दी गई है। बहुत अच्छी बात और बहुत ही अच्छे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज में, देश में जो किए जा रहे हैं। दर्शकों, हमें जानकारी भी मिली कि यह जो मुहिम है न केवल राजस्थान में, लगभग पूरे भारत में यह मुहिम कार्य कर रही है, और कितने परिवारों को इस मुहिम के तहत
लाभ दिया जा चुका है और यह मुहिम लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जारी है और आगे भी ये जारी रहेगी। और इधर देखिए, इस मुहिम का नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। अन्नपूर्णा मुहिम का ये नारा है जिसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री जो है यहाँ पर पहुँचाई जाती है। उनका सर्वे किया जाता है, गांव के मौजूद लोगों से, सरपंचों से, वार्ड पंचों से मिलकर उनकी जानकारी लेकर संत रामपाल जी महाराज जी को निवेदन प्रार्थना की जाती है और तत्पश्चात उनके आदेश से जो है राहत सामग्री तत्काल रूप से प्रदान की जाती है। और जब तक परिवार में अगर कोई सक्षम नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज जी यह राहत देते रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे महान कार्य अभी इस कलयुग के दौर में जो कर रहे हैं, शायद ही ऐसे उदाहरण देख पाए, शायद ही ऐसे व्यक्तित्व को हमें देखने को मिलते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो हृदय है कितना उदार है। जहाँ तक पगडंडियों का रास्ता भी मुश्किल है, जहाँ पर खतरे में लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुँची और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है उनके अनुयायी इस ग्राम में यहाँ पर पहुँचे, पहाड़ी क्षेत्रों में, और इस परिवार ज़रूरतमंद परिवार को जो है लाभ देने पहुँचे। तो दर्शकों, ऐसे ही हमारी कवरेज, ऐसे ही हमारी न्यूज़ टीम जो है आपको और भी कवरेज देती रहेगी। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब